हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने जीवन में स्व मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज मैं आपके साथ उन टॉपिक को शेयर करने वाली हूँ जो देखिए कुछ हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम अपनी बातें जो शेयर कर रहे हैं किसी के साथ तो वो हमारी परेशानियों का हल करेगा या उस समस्या का समाधान करेगा। तो अगर आप अपनी रियल लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपनी रियल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना और सुनकर जाना। आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपको सबसे छिपा कर रखनी है, जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। सबसे पहली हमारी आदत है, सबसे पहली हमारी जो बात है जो आपको सबसे छिपानी है, अपनी कमज़ोरी। देखिए हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो सकती है। आपकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या कोई भी आपकी पारिवारिक कैसी भी कमज़ोरी आपकी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं ना, हम कोई हमसे बहुत अच्छे से बोल गया तो हम सारी बातें उसके सामने अपनी शेयर कर देते हैं। और होता क्या है, लोग उसी बात का मतलब मौका ढूंढते हैं कि हम उनको कब अपनी मन की बातें बताएं, कब आप जो आप छिपाने वाली बात है वो उनके साथ शेयर करें और वो आपका तमाशा बनाएं। तो कभी भी देखिए कोई भी ऐसा है ही नहीं जो आपकी कमजोरी को अ, मतलब हटाएगा या कमजोरी की ताकत बनेगा, कोई नहीं बनेगा। आपकी कमजोरी को पकड़कर तमाशा बनाने के लिए सभी लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हैं। तो अपनी कमजोरी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो कमजोरी है वो आपको, अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको और कमजोर बनाती है। दूसरी आदत है हमारी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो ऐसा होता है कि उसमें नोक झोंक भी होती है, प्यार भी बहुत होता है। तो पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, सबके साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। जब वो आपस में कोई बात बिगड़ जाती है या कोई बात पे लेकर हम लड़ाई होती है हम लोगों की, तो ऐसा लगता है कि बस अब नहीं, अब इसके साथ में एक दिन भी नहीं कटेगा। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बातचीत होना शुरू हो जाती है, बातें जो है आपस में होने लगती हैं, तो सारा कुछ हमारा जो है वो दिमाग से ये सारी बातें निकल जाती हैं। और क्या होता है, जब हम किसी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करते हैं ना, अपने पर्सनल लाइफ हस्बैंड वाइफ की बातें हैं वो शेयर करते हैं। जैसे हमारा झगड़ा हुआ, उनसे हमने तुरंत फ़ोन उठाया और मम्मी को कॉल कर दी, अपनी फ्रेंड को कॉल कर दी। तो इससे देखिए हमारा रिश्ता तो ख़राब होता ही है आगे चल के, और गलत प्रभाव पड़ता है। हम हमारी खुद की इमेज ही ख़राब होती है। अगर कल को सब कुछ नॉर्मली सही रहने लगा और हमने उनके बारे में सब कुछ बता रखा है, देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों को ये बातें नहीं करनी चाहिए। तो लोग तो यही कहेंगे, हाँ तुम तो अब तो इतनी तारीफ कर रही हो, पहले तो ये होता था तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारा पति तुमको ऐसे रखता था। तो मुझे नहीं लगता कि पति पत्नी की रियल लाइफ के बारे में हमें किसी के साथ मतलब जो बातें हैं वो शेयर करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है मेरा, तीसरी जो बात है जो कभी भी किसी के साथ ना तो शेयर करनी चाहिए, और चाहे कोई कितना भी मतलब अच्छा बन के पूछे फिर भी हमें नहीं बतानी है, अपनी परिवार की मुश्किलों के बारे में। देखिए ये ज़िंदगी जो हमारी है वो उसमें दुख दर्द, सुख दुख, मुश्किलें और कामयाबी सब कुछ मिलता है, ज़िंदगी का नाम ही यही है। तो कभी कभी हमारे फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं, मुश्किलें आ जाती हैं, जो हमें लगता है कि हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो हमारी परेशानियों को हल करेगा, मुश्किलों को आसान कर देगा। और होता उल्टा है, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति है अगर वो ख़राब हो गई किसी कारणवश, तो आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो कोई आपको क्या हिम्मत ही अपने बातों के माध्यम से वो दे सकता है आपके मुंह पे, लेकिन पीठ पीछे उसे बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई सही है, इसकी ऐसी दिक्कत आने ही वाली थी, मुझे तो पहले ही पता था। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी परिवार की जो मुश्किलें हैं उनके बारे में किसी के साथ
मतलब अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, अपनी परेशानियों को बताना चाहिए। उससे बेहतर ये रहेगा कि आप उन समस्याओं के बारे में बैठकर चिंतन कीजिए और कैसे उस समस्या का हल किया जाएगा खुद मतलब विचार कीजिए, तो आपको कोई ना कोई समस्या मिलेगी। देखिए, मेरी जब मुश्किलें परेशानी आती हैं तो मुझे तो बस सिर्फ अपने ईश्वर दिखाई देते हैं और मैं सारी बातें उनके सामने जाके शेयर कर देती हूँ। मन को भी बड़ा हल्का मिलता है और सच में मेरी परेशानी भी है वो हल होती है, समस्या है वो खत्म होती है। तो पॉइंट है हमारा, जैसे हम क्या करते हैं ना, हम लोगों की बहुत दिखावे वाली आदत होती है कि हम कोई काम करने की सोचते हैं, सिर्फ सोच रहे हैं और उससे पहले ही हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं कि मैं पिकनिक पे जाने वाले हैं, कि हमारा न्यू प्लान, ये बिजनेस करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, ऐसे करके हम सबके साथ शेयर कर देते हैं। होता क्या है देखिए, हाँ वैसे तो नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सच में नज़र लगती है। अगर हम किसी को ज़्यादा दिखावा करते हैं और वो काम आप कर नहीं रहे हैं, तो कभी ये होता है कि वो काम होने से पहले ही नहीं हो पाता है, शुरू करने से पहले ही वो काम है वो बन नहीं पाता है हमारा। तो किसी के साथ हमें ये बातें भी शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब आपने सफलता की सीढ़ी पे आपने चढ़ना शुरू कर दिया है, तो आप जब सफल होंगे तो शोर अपने आप हो जाएगा, सबको दिखाई अपने आप होते जाएगा। उससे पहले अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो होता ये है, कभी कभी रिजल्ट है वो फेल हो जाता है, तो लोगों का हमारे प्रति जो व्यवहार है वो भी अलग हो जाता है। लोग कहते हैं पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि ये बातें सारी हैं वो पहले से हमें किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। अब लास्ट मेरा ऑप्शन, लास्ट जो बात है जो आपको छिपानी है, वो है अपनी इनकम। कभी भी हमें अपनी इनकम है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे आपकी इनकम कम हो चाहे ज़्यादा हो। क्योंकि देखिए, जेलसी वाली बातें भी होती हैं और साथ ही साथ बहुत सारी बातें और भी होती हैं। जैसे हम किसी के साथ अपनी इनकम है शेयर करते हैं और कहते हैं ना, दो तीन बातें ऐसी हैं जो हमको छिपानी चाहिए। पांच बातें जो मैंने बताई, ये रियल लाइफ में अगर आप छिपाते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो और आपको पर्सनल लाइफ में आप खुश भी रह सकते हैं रियल लाइफ में। और दिखावे वाली ज़िंदगी तो बहुत अलग बात है। जैसे हमारी इनकम है वो हमारी कम है या ज़्यादा है, अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो जो लोग होते हैं तो वो आपसे अपेक्षाएं हैं उनकी बढ़ जाती हैं, तो वो कर्ज लेने की सोच लीजिए या कुछ भी लेने की सोच लिए ये करने लगते हैं। तो आपको हमेशा, इनकम है तो इनकम के बारे में तो कभी किसी को बताना ही नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें गुप्त रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज मैंने आप सभी के साथ 5 बातें शेयर की जो आपको किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी है। अगर ये बातें आप अगर शेयर करते हैं किसी के साथ, तो आज से इन आदतों को अपना लीजिए और बिल्कुल भी अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि मैं आज से ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। राधे राधे, बाय बाय।